हाँ जी साकिब, चाल के क्या हाल है? कुछ नहीं, और समझ आ रहा था और इसलिए समझ मैंने बोल दिया। रिमिक्स कर दिया जरा। रीमिक्स कर दिया। नहीं यार, हाल अच्छे हैं। गुड न्यूज़, साल ख़त्म हो रहा है, ये साल। हमारी आखिरी पॉडकास्ट है इस साल की। यस। एंड होपफुली अगले साल कंटिन्यू रहेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर हम लोग अपने क्या कहते हैं प्रेशर से ओवरलोड नहीं हो जाएंगे ऑफ क्रिएटिंग गुड कंटेंट हाँ। एंड सस्टेनिंग द टॉपिक्स। हाँ। तो टॉपिक से बात करो, इस वीक क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास? यार हमारे पास अच्छे टॉपिक्स हैं, एंड फ्रॉम द हेडलाइन मोस्ट ऑफ देम वुड हैव फिगर्ड कि हम क्या लेकर आए हैं उनके लिए। आई थिंक ऑन द कॉन्ट्री नो वन फिगर दिस आउट, बिकॉज ये बहुत एक इमर्जिंग चीज़ है। हाँ। एंड आई थिंक वही बता, इट्स अ गुड थिंग टू क्लोज आउट द ईयर ऑन, बिकॉज आई या थिंक अगले साल इसके बारे में बहुत न्यूज़ आने वाली है एंड वी विल रिविजिट दिस टॉपिक बार बार। आई थिंक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ टेक्नोलॉजी कंसिडरिंग मैं वेब 3.0, मेटावर्स, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन इनसे दूर रहता हूँ। तंग आ गया हूँ मैं। टांग आगे सुन के डाओ 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 डाओ। हाँ। खैर, हेडलाइन टॉपिक तो डाओ तुमने बोला है? डाओ डाओ बोला तुमने? डाओ अच्छा बोला। हाँ। सर ये भी, इससे सॉरी भी मैं तंग आ गया सॉरी हूँ सर, मैं जो डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। और डिफाई, हाँ। डिफाई देख कितना फिट है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। फाइनेंस। एंड वो लाइक हाँ। वी आर डिफाइंग लाइक सही हाँ। कूल वर्ड है ना, अच्छा। हमारी कूल वर्ड लिस्ट बन रही है बाय द वे। जस्ट एन अपडेट, चलो हाँ, ओपनिंग तो हमने अपडेट। दे ही दिया ये टीजर। चलो, चलो लिस्ट स्टे है, ट्यून्ड फॉर दैट। स्टे ट्यून्ड फॉर कूल वर्ड लिस्ट। हाँ। और आप भी स्मार्ट साउंड कर सकते हैं हमारी तरह। अच्छा, तो लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट विच इज KFC टीवी बना रहा है। केएफसी टीवी। तो नहीं बना रहा, लेकिन तुम शायद अब केएफसी को टीवी से टेस्ट कर सको। हाँ, ये बात है। हाँ। तो बेसिकली ये टॉपिक, लेट्स गिव अ रन डाउन पहले। हाँ। तो एक इमर्जिंग फील्ड है विच इज बेसिकली, आई कैन से immersive reality, I guess, is would be the term. Again, there's no real term for this, but basically what it is कि एक टेक गैजेट्स बन रहे हैं टू इम्प्रूव योर वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। ठीक है, आपकी इमर्जन को इम्प्रूव करने के लिए। और उसमें लेटेस्ट अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, जापान के एक प्रोफेसर ने एक टीवी बनाया जिसके ऊपर इफ यू लिक द टीवी यू कैन टेस्ट स्टफ। ओके। एंड बेसिकली हाउ दिस फंक्शन इज कि टीवी के ऊपर एक फिल्म है, तो इट्स हाइजेनिक, कोरोना वायरस है भाई इसलिए वो फिल्म रोटेट करती रहती है। एंड देयर आर 10 कैनिस्टर्स जिसके अंदर फ्लेवरिंग्स होती हैं, एंड कंबाइनिंग दोस फ्लेवर्स यू कैन टेस्ट डिफरेंट स्टफ। तो फॉर एग्जांपल इफ यू गो अप टू द टीवी एंड से कि आई वांट टू टेस्ट चॉकलेट, वो आपको चॉकलेट का टेस्ट सिमुलेट करके टेस्ट करा सकता है। एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आर अ लॉट। इसको हम काफ़ी जगह फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अगेन, जैसे जैसे VR AR ये सब कुछ बढ़ रहा है, इस तरह की इमर्सिव टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं। एंड टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, ये टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द फर्स्ट वन इस रेल में। देर आर अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कुछ अरसा पहले, एक्चुअली ये टर्म है एक स्मेलो विजन, जो कि मेरे ख्याल से 1930 से बनी हुई है। बेसिकली इट्स बेसिकली एसोसिएटिंग स्मेल टू विजन, क्योंकि आप सूंघते हैं तो सर्टेन चीज़ें आप देखते हैं या फील करते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। एंड इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए भी कुछ आइटम्स आए हुए मार्केट में, बेसिकली व्हेन यू आर गेमिंग या कुछ, एंड आप समझो जंगल के अंदर हो और आप कुछ फूलों से गुजरते हो, तो आपको वो फूलों की खुशबू रियल लाइफ में आना शुरू हो जाए। एंड आई किड यू नॉट, देयर इज़ अ रियल प्रोडक्ट जिस पे वीडियोस भी हैं और आप जाके देख सकते, फील रियल, आई थिंक उसका नाम है, आर्टिकल अटैच कर देंगे हम, जहाँ के आप क्या कहते हैं सूंघ सकते हैं वाइल यूर गेमिंग। आप अपने इन्वायरमेंट को बेसिकली स्मेल कर सकते हैं, उसके अंदर फेक स्मेल है विच विल बी थ्रोन एट योर नोज। एंड लास्टली वी हैव द ग्लव्स। द ग्लव्स। तो इफ़ यू वांट टू फील समथिंग इन VR, आप ये ग्लव्स पहने और चीज़ को जाके जब आप हाथ लगाएंगे, देयर विल बी रेजिस्टर्स इन द ग्लव्स दैट विल लाइक हेल्प यू फील द स्टफ आउट, इवन दो इट डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, वर्चुअल रियलिटी में। टर्म भी बता दो इसकी। टची ग्लव्स। टची ग्लव्स, हैप्टिक ग्लव्स। हैप्टिक ग्लव्स, या नहीं, टची ग्लव्स ज़्यादा अच्छी साउंड करती है आई थिंक। चलो। तो हमारा क्या था, टेस्टी टीवी, स्मेली VR एंड टची ग्लव्स। टची ग्लव्स। तो ये कॉम्बो बन गया अब। तो वाई इज टीवी सो इंटरेस्टिंग? सो ये जापान प्रोफेसर ने टीवी लॉन्च किया अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके, एंड इट्स वेरी चीप एक्चुअली, $850, लाइक अगेन नॉट चीप फॉर अस। नॉट 850, $879। रफली प्लस माइनस लगा लो। प्रोटोटाइप है ना। प्रोटोटाइप है ना, लेकिन फिर भी देखो यार, एक अंडर $1,000 प्रोडक्ट है जो कि लोग खरीद सकते हैं। एंड आई कैन इमेजिन अभी से इस पे कितना यूट्यूब कंटेंट और ट्विच कंटेंट बन सकता है। लाइक इमेजिन दिस, आप एक स्ट्रीमर हो बहुत बड़े, ठीक है, डोंट गिव आइडियाज। नहीं है, स्पॉन्सर्ड भाई, स्पॉन्सर्ड आइडिया। आप एक बहुत बड़े स्ट्रीमर हो
एंड अपनी चैट को कहते को यार अच्छा मुझे कोई चीज़ टेस्ट करने को भेजो, एंड द चैट कम्स अप विद लाइक वट एवर द कोड और जो भी चीज़ ये एक्सेप्ट करता है कि यार अच्छा ये चीज़ जो है ना इस कॉम्बिनेशन को टेस्ट करो, एंड देन दे कैन टेस्ट इट ऑन लाइव स्ट्रीम एंड गिव देयर ऑनेस्ट रिएक्शन दैट हाउ डिड दैट टेस्ट. देन द अदर इम्प्लीकेशन इसकी ये थी कि यू कैन अगेन आई थिंक आई डोंट एग्री विद इट बिकॉज हम फूड के काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन अपेरेंटली यू कैन टीच अबाउट टेस्ट क्रॉस बॉर्डर्स रिमोटली. तो फॉर एग्जाम्पल I've never been to, for example, Japan, and जापान की कोई डिश है कह लो, यार वो कैसे टेस्ट करती है, जस्ट वांट टू नो कि कैसे टेस्ट करती है. Someone can send me कि यार ये लो अपना स्क्रीन पे टीवी मोबाइल wherever this is, you can taste it, lick it and taste how that food will taste like. Then there are other implications इसमें रिसर्च पे आ जाती है. तो if you can like you know if this product improves and has a lot of flavors and a lot of stuff in it, you can basically simulate any sense. लेकिन अब बात है कि ये जो टेस्टी टीवी एंड ये जो स्मेली वाली चीज़ है, स्मेली वीआर, स्मेलोविजन और हैप्टिक फीडबैक वाली चीज़ें हैं, आप पूरा ये सूटेड बूटेड होके वीआर में घुस जाओ, तो डू यू थिंक पीपल विल डिसएसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम रियलिटी? यार दे गुड, हाँ ऑब्वियसली ये किसकी इम्प्लिकेशन है, ऑब्वियसली ये जो पिच कर रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट है. अब जैसे तुमने स्मेलोविजन की बात की है तो उन्होंने जो उसमें, और हमने लिंक्स अटैच कर दिए, मैं यू कैन यू नो गो एंड रिसर्च फॉर योरसेल्फ एज वेल, कि उसमें आपको लेट सपोज आप एक गेमिंग फनाटिक हो और आप गेमिंग कर रहे हो, तो आपको नॉट जस्ट स्मेल आ रही होगी या आप मूवमेंट सेंसर्स उसमें होंगे, सेंसरी जो आपके पास मल्टी सेंसरी जितनी भी आपके पास है, उससे ये है कि आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है, यहाँ तक कि आपको विंड्स भी फील हो रही हैं, हॉट या कोल्ड. तो आई थिंक फॉर सर्टन एप्लीकेशंस ये अच्छा हो सकता है, बट एंड आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू इट क्योंकि फिर हम मेटावर्स पे आ जाएंगे. लेकिन हाँ ये आई फील लाइक कुछ जगहों के लिए ये अच्छा सूटेड है, बट अदरवाइज यू नो इट कुड टेक अ पर्सन अवे फ्रॉम रियलिटी एंड ऑल्सो यू नो डिल्यूजनल भी बना सकते हैं आपको. डिल्यूजनल वाली बात पे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ बिट मोर, बिकॉज साइफाई नॉवेल्स मैंने बहुत पढ़े हैं, एंड देयर इज दिस वन फ्यूचर विच इज लाइक शोन इन काफ़ी मूवीज या कल कह लो आर्ट्स एंड कल्चर में, कि फ्यूचर में एवरीथिंग विल बी सिमुलेटेड. अब देखो इसमें योर सेंस ऑफ स्मेल, योर साइट, वीआर साइट कर रहा है, ये सेंस ऑफ स्मेल भी आ गई, सेंस ऑफ टेस्ट भी आ गया, सेंस ऑफ टच भी आ गया. पीछे कौन सी सेंस बची है मेरे ख्याल से? नहीं कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं बची. क्या आ गया? साइट आ गया, स्मेल आ गया, फील आ गया, टच आ गया, फील आ गया और टेस्ट आ गया. टेस्ट आ गया. पांचवी सेंस भी कोई होती है? मैं बोल रहा हूँ. नहीं 5 सेंसेस नहीं होती. ये अच्छा नहीं, 5th सेंस थी कोई? 6 सेंस होती है. नहीं तो 5th, पहले 5 तो पूरी कर लो भाई मेरे. क्या है? टेस्ट है, फील है, स्मेल है. चलो यू कैन लेट हेयरिंग तो ऑलरेडी है. चलो तो लाइक बेसिकली 5 सेंसेस आपकी जो कवर हो गई हैं वीआर में, ठीक है, और एआर मिक्स्ड रियलिटी वट एवर द एप्लीकेशन कम्स आउट टू बी. मेरा सबसे बड़ा मसला वही जो तुमने कहा, डिल्यूजनल. लोग ऑलरेडी जो है काफ़ी स्टक हैं. वो कहते हैं ना मिनी मेटावर्स, अपने स्मार्टफोन में सारे लोग स्टक है, दिन में 4-5 घंटे इसमें स्पेंड कर रहे हैं. अगर ये 5 सेंसेस भी टेक ओवर कर लेते हैं आपके, तो फिर व्हाई वुड यू वांट टू लिव इन द रियल वर्ल्ड? इफ इट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल, लाइक आइडियल एप्लीकेशन है. You can taste whatever you want, you can see whatever you want, you can smell whatever you want, you can feel whatever you want, you can hear whatever you want. पीछे बचा क्या? But then again, you're not doing that in reality, you know. That's the thing. What defines reality versus virtual? Yeah, the experience, the whole idea of the experience that you're having. Let's suppose अगर तुम अपने real life में ये चीज़ें कर रहे हो, तो you don't have to equip yourself with a lot of gadgets. Now, for instance, smell-o-vision की तुमने बात की है. And then again, I don't want to be wrong, but उन्होंने क्या 256 smells का उन्होंने टेस्टिंग की है, और उन्होंने बोला है कि हम लेकर आएंगे. But then again, you know, as science progresses, जितनी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दुनिया, there is so much yet to be discovered and felt, and you know, ये जो smell आपकी टेस्ट और इन सारी चीज़ों में आती है. तो I think when you take in isolation ना, ये चीज़ें अकेले ना, they're not very realistic sounding. Like if I can taste anything I want, like let's जैसे आर्टिकल में एग्जांपल दिया था खाने का, लेकिन खाने में टेस्ट इज नॉट एवरीथिंग.
खाने का टेक्सचर होता है, Yeah. खाने की फील होती है, उसका टेम्परेचर होता है. Yeah. तो देर आर ऑब्वियसली ह्यूमंस डोंट ओनली हैव 5 सेंसेस. ये हमें बचपन में गोली पढ़ाई गई थी. असल में हमारी सेंसेस बहुत ज़्यादा, आई थिंक देर आर लाइक 30-40 और इवन मोर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन देर आर मच मोर सेंसेस. टेम्परेचर जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक सेंस है. तो उसमें ये है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट अगर पकड़ते हो ना कि मैं चीज़ टेस्ट करता हूँ, इट इज़ नॉट दैट रियलिस्टिक. आपको पता चल जाएगा अच्छा यार ये रियल नहीं है, ये फेक है. लेकिन व्हाट आई फियर एंड व्हाट आई थिंक विल बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दिस टेक्नोलॉजी इज कि ये सारी आपस में मिल के अगर आपको सही तरह कंपैटिबिलिटी इसकी 100% हो जाती है, फिर आपको मेरे ख्याल से ये परफेक्टली फूल कर सकती है. Because if I am tasting something which I can feel with the gloves, which I can smell with my nose, which I am seeing with my eyes, and which I am hearing, like अगर मैं let's suppose bite मार रहा हूँ और उसकी crunch की sound fake simulated आ रही है, तो असल में क्या पता मैं पेपर खा रहा हूँ. तो दिस इज अ डार्क फ्यूचर जो कि साइबरपंक में काफी फेमस है कि सारे खाने ब्लैंड होंगे एंड यू आर जस्ट सिमुलेटिंग योरसेल्फ थ्रू फूड. अगर तुमने वो मूवी देखी हो ना ब्लेड रनर, मेरे ख्याल से ब्लेड रनर में इसका एग्जांपल होता है कि बंदा अपने घर आता है और उसका उसका जो एआई रोबोट असिस्टेंट है उसके लिए खाना तैयार करता है विच लुक्स कोई फारक सा खाना होता है, लेकिन शी सुपर इम्पोजेस कोई बहुत टेस्टी चीज उसके ऊपर. तो व्हेन ही इज ईटिंग इट ही फील्स लाइक ही इज ईटिंग दैट, नॉट व्हाट एक्चुअली ही इज ईटिंग. Yeah, I feel obviously, you never know what's going to happen in the next 50 years or so. But there's a great example, जिस तरह पता नहीं तुमने देखी है कि नहीं देखी, there was this movie called Perfume. Yeah. ठीक है, it was about a serial killer, basically. I haven't seen it, but I've heard about it. Yeah, so उसमें भी वो दिखाते हैं कि वो जो है, जो बंदा होता है उसमें वो उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है. ठीक है, एंड ही ट्राइज टू डिराइव वट एवर स्मेल देर इज एंड ही ट्राइज टू डिटर्मिन कि वो बॉडी की स्मेल या बॉडी ओडर जो होती है वो कहाँ से आती है. बट दैट इज सो यूनिक बिकॉज इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स. आपका एनवायरनमेंट, आप जिधर रह रहे हो, आप जिधर बैठे हो, सारा कुछ, टू अ पॉइंट वेयर ही ऑल्सो रीचेज टू अ स्टेज इन लाइफ जिधर वो अपने आप को केव में आइसोलेट कर देता है एंड ही ट्राइज कि मैं कुछ भी यूज़ ना करूं, कहीं बाहर ना जाऊं और देखूं कि मेरी अपनी जो बॉडी की स्मेल है वो रहती है कि नहीं रहती. ठीक है, उसमें तो ऑब्वियसली दिखाया हुआ है कि ही लूजेस हिज स्मेल एंड ही हैज़ नो स्मेल नाउ, राइट? बट एट द एंड ऑफ इट आई फील लाइक टू रीच दैट लेवल आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम. हाँ, वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन डेफिनेटली आई कैन सी इट हैपनिंग. लाइक वही जैसा मैंने बात की ना कि मूवीज ऑलरेडी प्रेडिक्ट दिस स्टफ एंड आई थिंक मूवीज जितना मर्जी उनको क्रेडिट ना दो, दे डू ड्राइव अ लॉट ऑफ व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर. तो अगर पुरानी मूवीज उठा के देखोगे, वट एवर दे प्रेडिक्टेड, काफ़ी कुछ अभी हो रहा है एंड काफ़ी कुछ जो आज की मूवीज में हो रहा है वो कल को होगा. साइबरनेटिक्स में आ जाओ, रोबोटिक्स में आ जाओ, एआई में आ जाओ, एंड आई थिंक कोरोना में आ जाओ, कंटैजियन जिंदाबाद. लेकिन आई थिंक this tasty TV and all the other applications we've mentioned, this might happen sooner than we realize. लेकिन इन सब की आपस में जो क्रॉस कंपैटिबिलिटी है उसमें मेरे ख्याल से भी टाइम लगेगा, 10-20 साल लगेंगे काफी. लेकिन इंडिविजुअली आई थिंक दे विल बिकम स्ट्रांग. गेमिंग इसकी परफेक्ट एग्जांपल है. गेमिंग ऑलरेडी इज आई थिंक ऑन द एज ऑफ VR एंड मिक्स्ड रियलिटी. तो लेट्स सी. बट ये तो चलो तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली दिस इज नॉट टू फार अवे. ऑब्वियसली रियलिटी और इसके बीच में बड़ा एक डिफरेंस है. बट लेट्स कम टू द रियलिटी बेस्ड न्यूज़. ग्राउंड रियलिटी हमारे पाकिस्तान है. ग्राउंड रियलिटी है कि हम पाकिस्तान में इस टाइम तो थोड़ी क्रिबिंग कर लेते हैं. थोड़ी नए शशके फिर से गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, वीकली शशके. और सेक्शन का नाम होना चाहिए वीकली पाकिस्तानी शशके. या मेरे आई थिंक बेटर है हमारे पास ई क्वेश्चन मार्क. ई पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क. नहीं यार, लाइक लिटरली इट हैज गॉटन टू दिस पॉइंट कि अब आई थिंक हर हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, तीन 4 न्यूज़ आ रही होती है. तो वो भी ई से रिलेटेड, स्मार्ट से रिलेटेड, पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं. So we've covered e-voting, we've covered e-passports, and now it's time to cover ई-स्टाम्पिंग. ई-स्टाम्पिंग क्या होता है? ठीक है, तो वो जो आप स्टाम्प पेपर बनाना चाहते हैं ना, वो अब ई पे मान रहे हैं. अच्छा, तो कौन कर रहा है ये, क्यों कर रहा है? यार मैंने तो यही सुना है कि KPK गवर्नमेंट करना चाह रहा है. वो क्यों करना चाह रहा है? बिकॉज
अपेरेंटली डिजिटल पाकिस्तान के बैंड वैगन जो भी ट्रेंड हमने बनाया हुआ है, वाईफाई आए ना आए, बिजली आए ना आए, लेकिन डिजिटल पाकिस्तान बन रहा है डिजिटल पाकिस्तान या लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू केपीके ने रिसेंटली काफ़ी पॉलिसीज पास की हैं जैसे इनकी एक पॉलिसी बहुत वायरल हुई थी रिसेंटली 1 रुपए में गाड़ी रजिस्टर कराओ तो अगेन दे आर पुलिंग मूव्स एंड आई थिंक दे आर एग्जीक्यूटिंग ऑन इट तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू लेकिन हम लोग अगेन बीइंग इन द टेक वर्ल्ड हम थक गए हैं सुन के हर हफ्ते जी अब ये आ रहा है स्मार्ट वो आ रहा है नाउ एज फार एज ई स्टाम्पिंग गोज मैं इसको ई स्टाम्पिंग कहूँगा मेरे को स्टैंपिंग होता है लेकिन जो हम स्टाम्पिंग कहेंगे ई स्टाम्पिंग जो है उसका मसला ये है कि पंजाब में ये काफ़ी अरसे से आई है उसमें काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया तो अब पंजाब में अगर आप रहते हो कोई भी आपने स्टाम्पिंग वाला काम करना है तो वो ई स्टाम्प पे होता है अच्छा लेकिन व्हाट आई डिसएग्री विद इन दिस आर्टिकल आल्सो इसके ई स्टाम्प यूज़ करने से जी आपका जो प्रोसेस का टाइम होता है 2 से 3 दिन वो 15 मिनट में हो जाएगा जी अच्छा एंड आई हाईली डिसएग्री विद दैट कॉज इवन दो यहाँ पे चीज़ें डिजिटाइज हो जाती हैं जो बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे लोग ना वो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं अभी भी एग्जैक्टली और वो ई स्टाम्प 15 मिनट में इनका भी नहीं होती मैं रिसेंटली अगेन लाहौर का केस है विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब उधर मुझे ई स्टाम्पें बनवानी थी कुछ अर्सा पहले वो जी कभी जी सिस्टम डाउन है कभी जी नेटवर्क नहीं है कभी ये नहीं है तो बात घुमा फिरा के वहीं पे आ जाती है कि वही तुम्हारी वाली बात डिजिटाइज तो कर दिया लेकिन यहाँ पे इंटरनेट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लोग केपेबल नहीं है हमारे यहाँ पे सर्टन लोग हैं जिनको फेसबुक लाइव नहीं करना आता जिनका नाम हम लेंगे नहीं लेकिन नहीं ले सकते कुछ हो जाएगा लेकिन बारहवीं को आ जाएगी एक लेकिन मसला सर है कि अब ई स्टाम्पिंग आ रही केपीके में विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव सब कुछ अच्छा है एज ऑलवेज भी से इट्स अ गुड इनिशिएटिव एवरीथिंग इज अ गुड इनिशिएटिव दो मसले फिजिबिलिटी और कॉस्ट आई हर्ड कि ये अगेन आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट दिस विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव वेंचर एंड आई डोंट नो इफ केपीके गवर्नमेंट हैज़ द बजट टू अफोर्ड दिस बिकॉज केपीके में अनलाइक पंजाब इतनी टैक्स सोर्सेज या वो नहीं है दूसरी बात है फिजिबिलिटी वही बात आ गई केपीके में वो रिसोर्सेज हैं जो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके चला सकें या नहीं या ये बाहर से किसी को लाएंगे अपने के जी आओ जी इम्प्लीमेंट करो एज ऑलवेज तो अगेन इट इज़ येट टू सी अभी एक हर हफ्ते की तरह एक अफवाह फैली है इफ़ वी गेट एनी अपडेट्स ऑन दिस वी विल कम बैक टू यू लेकिन लेट्स कम बैक टू लाइक अ लिटिल क्लोजर टू वेयर वी लिव सीडीए पे आ जाते हैं सीडीए पे आ जो सीडीए ने क्या किया है भाई सीडीए इको फ्रेंडली होना चाह रहा है सीडीए मेरा नहीं ख्याल इको फ्रेंडली होना चाह रहा है सीडीए परिंदों का दुश्मन बनना चाह रहा है मेरे ख्याल से अच्छा तो उन्होंने सोचा जी कि हम 70 लाख रुपए का ड्रोन ले रहे हैं 70 लाख रुपए का ड्रोन हाँ तो ये मैं हमेशा लाखों लाख इसलिए करता हूँ क्योंकि बताना ज़रूरी है सीडीए ने प्लान किया जी कि वो 70 लाख रुपए के ड्रोन्स लेंगे बाय द वे एक ड्रोन जो है ना आई थिंक अच्छे से अच्छा ड्रोन भी ले लो ना 1.5 से 2 लाख का हाँ तो 70 लाख का मतलब अगर मैवरिक वगैरह इतनी है हाँ मैवरिक वगैरह DJI के जो हैं चलो 20 लाख रुपए निकाल दो बाकी चीज़ों के 50 लाख रुपए के आपके फिर भी अराउंड 20-25 ड्रोन्स आ जाते हैं रफली स्पीकिंग अब ये जी 20-25 ड्रोन्स ले रहे हैं और उसे करना ये चाहते हैं कि जी यहाँ पे मालपुर है मरी के करीब एक जगह वहाँ पे दे वांट टू मॉनिटर इंक्रोचमेंट बिहेवियर एंड दे वांट टू मॉनिटर लाइक वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट ड्रोन्स के यूजेज के थ्रू अगेन बहुत स्मार्ट आइडिया वेरी नाइस तुम्हारे ख्याल से ड्रोन उड़ाना आता है किसी को यार अब ये वही वाली हमारी स्टोरी बन जाएगी पैंडा गो वाली लेकिन ये है कि कबूतर उड़ा ड्रोन उड़ा सीढ़ी उड़ा हाँ एग्जैक्टली यानी कि सीडीए को वही वाली बात है समझ नहीं आती कि अब करना क्या चाहिए एंड ऑब्वियसली ट्राइंग टू मेक देम सेल्फ रेलेवेंट बट मॉनिटर वाइल्ड लाइफ की जिधर ये बात कर रहे हैं पहले अपना ये जो मार्गला हिल्स है इसकी जो वाइल्ड लाइफ है कंजर्वेशन और इनकी प्रिजर्वेशन जो है वहाँ पे उसके ऊपर आई थिंक इनको कोई काम करना चाहिए रादर देन स्पेंडिंग 70 लाख रुपीज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी जिससे वो मॉनिटर करना चाह रहे हैं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को अच्छा अब मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट भी दे दूँ फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव अब इस पॉडकास्ट में हम इस तरह की चीज़ें इसलिए मेंशन करते हैं कि वी वांट टू एजुकेट यू अ बिट ऑन हाउ स्टफ वर्क्स एक्चुअली ड्रोन्स की बात ले लें ऑन एवरेज अ ड्रोन्स बैटरी लास्ट्स 15 से 20 मिनट एक चार्ज पे ठीक है अब आपके पास ये 20 ड्रोन है लेट्स सपोज आप इनको लाइन में भी दौड़ाते हैं ना अगर सुबह से लेकर शाम तक फॉर लाइक कवरिंग दिस होल एरिया ड्रोन की बाय द वे रेंज भी होती है तो ये नहीं कि आप यहाँ से लाहौर पहुँचा सकते हैं तो एक सर्टेन एक एरिया में आप
फिर से शुरू होते हैं एक्चुअली, लेट्स कट ऑल दैट। सबसे पहली बात तो ड्रोन उड़ाना बहुत मुश्किल है। केसी नाइस्टेट जैसे लोग जो कि प्रो ड्रोन यूजर है, अपना पूरा उन्होंने चैनल इन चीज़ पे खड़ा है, उनसे भी अभी तक आज दिन तक ड्रोन क्रैश भी होते हैं, घूमते भी हैं, एंड दे रीबाय दोज ड्रोन्स आल्सो। लाइक केसी का तो पूरा कमरा एक भरा हुआ जिसमें पता नहीं कितने ड्रोन्स पड़े हुए हैं। उससे भी पीछे आ जाओ, ड्रोन बनाना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, ड्रोन खरीद लेंगे, बनाना तो नहीं है, लेकिन यूज करना जी सबसे पहला मुश्किल काम है। चलो जी सीडीए में अब ये लोग मेरे ख्याल से पोजीशन खोलेंगे, हमें जी ड्रोन पायलट चाहिए जो ड्रोन चला सके। ड्रोन इज नॉट इजी, इट्स नॉट लाइक रोबोट कार की आरसी कार की तरह नहीं कि बस आगे पीछे किया। ड्रोन में काफी और एक्सेस आ जाते हैं, इट्स टफ टू राइड अ ड्रोन। लेट्स सपोज चलें सीडीए ने जी 2-3 बंदे हायर कर लिए, उनकी सैलरीज अब यहाँ 70 लाख में इंक्लूडेड नहीं है, उनको ड्रोन उड़ाना आता है। ड्रोन की बैटरी लाइफ है 15 से 20 मिनट। अब आप कह रहे हो आपने मॉनिटर करना है फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है, वो आप किस तरह करोगे? आप एक साथ 20 ड्रोन्स हैं, 15-20 मिनट उनकी बैटरी लाइफ है, एक साथ अगर उनको आप चलाते हो 5-6 घंटे बैटरी डेड, चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगता है। रिचार्जेबल बैटरीज कर लो, फिर उसका और खर्चा है। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उनको पैटर्न में चला रहे हो, जो लोग ये इंक्रोचमेंट या इलीगल काम कर रहे हैं वो पैटर्न डिटेक्ट कर लेंगे कि भाईजान ये इस टाइम आता है ड्रोन, इस टाइम हम लोग जो है अपना काम कर लेते हैं या जो भी करना है। एंड लास्टली द थिंग इज मॉनिटरिंग जो होती है ना, मॉनिटरिंग का वर्ड है, इट शुड ऑलवेज बी नोन कि व्हेनेवर यू से मॉनिटरिंग इट शुड बी लाइव मॉनिटरिंग, ठीक है। ड्रोन का लाइव फुटेज का कोई सीन नहीं है। इट्स नॉट, यस देयर आर ड्रोन जिनमें 5G 4G एंटीनाज हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये वो वाले ड्रोन्स नहीं लेंगे, वो बहुत महंगे ड्रोन्स हैं। और उसका फिर एक अलग पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि वो कितने महंगे हैं, क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वॉट। ये जो ड्रोन्स आप ले रहे हैं, ये आप जाएंगे, रिकॉर्डिंग कर लिया आपने पहले, फिर आप रिकॉर्डिंग इंजेस्ट करेंगे किसी कंप्यूटर पे, फिर इस रिकॉर्डिंग के थ्रू देखेंगे, एंड थ्रू ऑल दिस प्रोसेस देयर इज नो ऑटोमेटेड डिटेक्शन या कोई AI शेआई नहीं है कि जो उसको डिटेक्ट करिए। आपने एक बंदा बिठाना है इस काम के लिए कि भाई अब आपने ये 20-25 ड्रोन्स का फुटेज देखना है, ये आपकी नौकरी है, और आपने जी इंक्रोचमेंट डिटेक्ट करनी है। ओनली वे यूजफुल ड्रोन्स आर के कोई जगह है वहाँ आपको पता है कोई चीज़ हो रही है, लेकिन यू कांट रीच देयर इन टाइम, तो यू कैन सेंड इन अ ड्रोन टू मॉनिटर द एरिया कि अच्छा ये क्या चल रहा है उधर। लेकिन बाद घुमा फिरा के फिर वही आगे के वो आपको किस तरह पता चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो लाइव मॉनिटरिंग है। उसके लिए अ मोर फीजिबल अप्रोच वुड बी टू हैव लाइव कैमराज, वाइल्ड लाइफ में कॉमन है बाहर, और हैव सेंसर्स और हैव ट्रैकर्स। लिटरली अमेरिका में इन देयर नेशनल पार्क्स जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज है, दे पुट लाइव ट्रैकर्स ऑन दोज एनिमल्स ताकि इनकी ट्रैकिंग होती रहे, कि जिंदा है, सही सलामत है, सब कुछ है। एंड अगेन देर आर मच बेटर ऑल्टरनेटिव्स जो आप कर सकते हो अगर आपका एम वाकई मॉनिटरिंग और ये है। एंड आई फील लाइक देर आर इवन मच चीपर वेज टू डू इट ऑल्सो। ड्रोन ये वही बात है हर हफ्ते की तरह शशका। यार पाकिस्तान में भी कुछ प्राइवेट एंटिटीज कर रही हैं अब, बहुत ज़्यादा हैं जो एग्रीटेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैं जो ये लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बट देन अगेन यू नीड टू हैव सेंसेस, यू नीड टू हैव डिटेक्शन। आप वाइल्ड लाइफ को किस तरह से मॉनिटर कर रहे हो जब तक आपके पास एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड डेटा एनालिसिस का एक सिस्टम नहीं बना हुआ जिसके थ्रू आप देख रहे हो। और तुम्हारी वाली बात है डेटा कलेक्शन, उस डेटा को इंटरप्रेट करना, उस डेटा को फिर स्टडी करके उससे कोई रिजल्ट्स लेकर आना। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, और जस्ट बिकॉज यू बॉट 20-25 ड्रोन्स एंड उड़ा दिया हवा में, उससे बस ये होगा परिंदे उठ के कहेंगे यार अच्छा यार इधर बड़ा शोर और उठ के चलते हैं कहीं और। यार मैं सोचता हूँ ये सारी न्यूज़ सुनते हुए ना, कोई बाहर बैठा होगा वो सोचता होगा पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। $25,000 के ये लगा रहे हैं, 60 लाख के ये जो ड्रोन ले रहे हैं, और वो भी मॉनिटर वाइल्ड लाइफ करने के लिए। लोग भूखे मार रहे हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसका कोई स्मार्ट प्रोग्राम नहीं आया अभी तक। उसका अभी तक वो ये क्या लंगर को क्या कहते हैं, लंगर नहीं, एक और आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ टर्म, अगेन वही सेक्सी वर्ड हुआ हुआ है, क्या कहते हैं यार, फूड समथिंग, कम्युनिटी समथिंग एक वर्ड है जो आजकल मैं हरकत देख रहा हूँ, दिमाग में आएगा तो बोल दूंगा। चलो सही है। लेकिन मूविंग ऑन, डिटेक्शन से हम बात कर रहे हैं तो चलो नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा जी। वो ये है कि PTA जो है वो लाइव फिंगरप्रिंट डिटेक्शन डिवाइसेस लेकर आ रहा है, और वो इसलिए लेकर आ रहा है कि जी इलीगल सिम्स या जो आपकी जितनी भी सिम्स डिटेक्शन है, अपेरेंटली 300,000 सिम्स हैं यहाँ पे जो अनवेरीफाइड जा रही हैं। ठीक है, अब ये न्यूज़ मैंने पढ़ी, एंड लाइक ऑलवेज पाकिस्तानी न्यूज़ जिंदाबाद। उसमें हुआ ये कि मैंने 9 आर्टिकल्स पढ़े हैं इस चीज़ पे, एक आर्टिकल में भी नहीं लिखा हुआ कि लाइव फिंगरप्रिंट डिटेक्शन और बायोमेट्रिक में फ़र्क क्या है। क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो सैडली वी डोंट नो क्या आ रहा है।
लेकिन सीधी सी बात नॉट इवन वी नो। हमें भी नहीं पता चला कि क्या आ रहा है। बस ये एक नई चीज आ रही है, लाइव फिंगरप्रिंट डिटेक्शन, जिसका लफ्जो लफ्जी मतलब इन्होंने ये बताया आर्टिकल्स में कि जी ये डिफरेंट होगी देन करंट बायोमेट्रिक, क्योंकि इसमें आप जो बंदा फिंगरप्रिंट डाल रहा होगा उसको भी वेरीफाई करेंगे। अब उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? उधर भी ड्रोन लगा देंगे, उधर भी एक ड्रोन उड़ रहा होगा पीटीए का जो देख रहा होगा कि बंदा असल है या नहीं। लेकिन इंटरनेशनली जब हमने रिसर्च की तो एक हमें वाइट पेपर मिला जिसका लिंक हम अटैच कर देंगे। तो लाइव फिंगरप्रिंट डिटेक्शन इज टू रिलेट इट इज मच लाइक एप्पल का जो फेस आईडी है। जैसे पता है कि अभी हर स्मार्टफोन में फेस अनलॉक है, लेकिन जो एप्पल का फेस आईडी है वो सबसे अच्छा है इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं फेस की 3D शेप को, अंधेरे में भी काम करते हैं, आई डिटेक्शन भी करते हैं। तो वो क्योंकि 4-5 डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं तो उसका फेस आईडी इज कांट बी फूल्ड बाय अ फोटो या मास्क पहन के। तो इट्स वेरी मच मोर एक्यूरेट देन योर टिपिकल फ्रंट कैमरे वाले फेस अनलॉक जो कि फोटो दिखा के भी अनलॉक कर सकते हो। इसी तरह जो लाइव फिंगरप्रिंट डिटेक्शन है उसके अंदर ज़्यादा सेंसर्स लगे होते हैं। तो अगर आप उसको फूल करने की कोशिश करते हो लाइक फिंगरप्रिंट की कॉपी के साथ, या वो जो बहुत कॉमन है प्लेडो या क्या कहते हैं उसको, जो बिल्डिंग वाली चीज़ होती है, प्लेडो ही कहते हैं। हाँ। प्लेडो भी कहते हैं, एक और वर्ड भी ना पड़ी मेरे ख्याल से कहते हैं, अच्छा। या समथिंग लाइक दैट। वो यूज़ करके आप करते हो तो वो ये डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं जी इसमें टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, लाइव फिंगर है या नहीं है, एटसेट्रा। तो ये वो वाइट पेपर के मुताबिक लाइव फिंगरप्रिंट डिटेक्शन हैज़ मोर सेंसर्स टू डिटेक्ट इट्स एन एक्चुअल ह्यूमन फिंगरप्रिंट एंड कोई फेक चीज़ नहीं है। ये वो वाइट पेपर ने कहा था। अब पाकिस्तान में अब पाकिस्तान में कौन सा ब्लैक पेपर के मुताबिक चीज़ आती है वो मैं बाद में पता चले पीटीए का एक नुमाइंदा बिठा देंगे हर जैस की दुकान पे कि भाई सिम लेने कोई आया तो वहाँ अपनी आंखों से देख लेना लाइव। इसकी तस्वीर लो पहले अपने कैमरा से वेरीफाई करने के लिए। नहीं, लेकिन ये वाइट पेपर काफ़ी अच्छा था। ये डिटेल्ड है काफ़ी। हाँ, काफ़ी डिटेल्ड है। और वही तुम्हारी वाली बात है, इन्होंने जो फेक फिंगरप्रिंट्स है उसका अपेरेंटली टर्म स्पूफिंग रखा हुआ है। स्पूफिंग होता है वैसे। हाँ, लेकिन इन शॉर्ट यानी कि उन्होंने जो उसका पूरा डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव सा आंसर दिया हुआ है कि ये सोल्यूशन क्यों अच्छा है। फॉर इंस्टेंस अब जिस तरह तुम प्लेडो की बात कर रहे हो, उन्होंने मेंशन किया हुआ था आई थिंक सिलिकॉन, रबर, डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप मॉफ कर सकते हो। उसके अलावा वो कह रहे थे कि इट्स वेरी इजी, अपेरेंटली कोई सिस्टम आया हुआ है विच मेक्स इट वेरी इजी to detect a real legit fingerprint that from a fake fingerprint through I think उसमें जो था रिच शार्पनेस हो गया आपका, ठीक है, और बाकी उसमें इंडिकेटर्स थे। तो आई फील लाइक अच्छा है, यानी कि अगर इस तरह से हम सिस्टम, लेकिन देन अगेन अब वही वाली बात है पीटीए लेकर आ रही है तो पता नहीं उसमें क्या होता है। अगर ये सिस्टम आ भी जाता है ना तो जो 3 लाख फेक सिम्स है ना वो नंबर 3 लाख से 2 लाख होगा सिर्फ। पता है क्यों? पाकिस्तान में जो मोस्टली ये फिंगरप्रिंट वाले स्कैम्स होते हैं सिम्स में स्पेशली, या इजी पैसा, जैश कैश में, वो इस तरह नहीं होते हैं कि फेक फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट रियल होता है, बंदे को स्कैम किया जाता है। वो होता है ऐसे कि अगेन दिस इज लाइक अ मिनी टेक के टोट के कह लो, अर्ली ऑन एडवांस में, कि यहाँ पे होता है कि आप दुकान पे जाते हो, मैंने सिम लेनी है, वो कहते हैं सर जी नंबर अपना चूज करें या नंबर ये पड़ा हुआ है, आपने पिक कर लिया नंबर, फिर वो कहेगा जी ये मशीन है जी इस पे फिंगरप्रिंट लगाएं, आपने फिंगरप्रिंट लगाया, थोड़ी देर बाद वो बंदा कहता है ओह सर जी फिंगरप्रिंट आपका सही नहीं है, फिर से लगाएं। लेकिन इतनी देर में आपके साथ क्या हो चुका होता है, वो उसने पहले फिंगरप्रिंट में आपके नाम कोई और सिम रजिस्टर कर दी ऑलरेडी, दूसरा फिंगरप्रिंट में आपको अपनी सिम मिल गई। एंड मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो जिनके पास ये वेरीफाइबल हरकतें होते हुए पता है मार्केट में होता है ये। तो द ओनली वे टू अवॉइड दिस इज के यू बी एन एजुकेटेड पर्सन। जब आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हो तो ऊपर स्क्रीन आजकल हर डिवाइस में आ चुकी है, उसमें नंबर लिखा आ रहा होता है, वो आप वेरीफाई करें। नहीं तो अक्सर क्या होता है जब आप डबल फिंगरप्रिंटिंग कर रहे होते हैं, वो दुकानदार साइड पे अपना धंधा कर रहा होता है, वो आपके नाम 2-3 सिम्स कर देता है एक्टिवेट कि जी गलत फिंगरप्रिंट लगा है। और ये बहुत होता है हमारी बायोमेट्रिक जब से अजाब है, स्पेशली बैंक अकाउंट्स में और दूसरी चीज़ों में, उधर दूसरी चीज़ें भी वेरीफाई करनी होती है तो इतना मसला नहीं, लेकिन सिम्स में मैंने अपने सामने देखा है कि जब भी सिम लेना, जो पहले फिंगरप्रिंट पे तो सिम मिलती ही नहीं है ना भाई, कोई भी दुकान पे चले जाओ वो 2-3 दफ़ा आपका फिंगरप्रिंट ज़रूर लेता है। तो इवन अगर ये लाइव फिंगरप्रिंट डिटेक्शन आ जाती है ना तो मसला वो नहीं है, लाइव तो है फिंगरप्रिंट, बंदा भी असल है, दुकानदार जब स्कैम कर रहा है फिर आप सिस्टम नहीं सकते। तो पाकिस्तान वो कहते हैं ना चोर पकड़ने वाली मशीन आएगी तो पाकिस्तान में आएगी तो मशीन ही चोरी हो जाएगी। यहाँ पे लोग बहुत एडवांस खेल रहे हैं तो आई डोंट थिंक ये इतना बड़ा सॉल्व करेगा इशू को, लेकिन चलें लेट्स सी
लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऑब्वियसली। यानी कि अगर इस तरह की, अब वही वाली बात है, वी डोंट मीन टू क्रिटिसाइज इट, द ओनली रीज़न हम इसको क्रिटिक कर रहे हैं इज़ बिकॉज इसमें पहले से इश्यूज या फ्लॉज लें। कुछ अच्छी न्यूज़ भी ऑब्वियसली होती हैं इन चीज़ों में। फॉर इंस्टेंस अच्छी न्यूज़ क्या है? यार अच्छी न्यूज़ ये है कि अगेन नॉट पाकिस्तान रिलेटेड, लेकिन आई थिंक इट इज़ वेरी रेलेवेंट टू टेक इंडस्ट्री। तो कार्ल पे भाईजान है जिन्होंने वन प्लस फाउंड किया था, ठीक है, विच इज़ यू नो अ वेरी गुड ब्रांड आई यूज टू लाइक। नाउ आई डोंट लाइक इट बिकॉज वो ओप्पो से वापस मर्ज हो गया। तो उन्होंने रिसेंटली वन प्लस को छोड़ दिया था इसी वजह से कि ये जी चाइनीज़ कंपनी बनती जा रही है, इन्होंने बहुत फ़ोन रिलीज़ करना शुरू कर दिए हैं, दे नॉट ट्रू टू देयर विजन या मिशन। तो अब उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, उसका नाम था नथिंग, कुछ नहीं। अच्छा, उनका ब्रांड है नथिंग। तो नथिंग ने जी पहले तो उन्होंने लॉन्च किए ईयरबड्स, नथिंग वन नाम था उनका, ऐसा कुछ। अच्छा, और वो बहुत वायरल हुए क्योंकि कार्ल पे इज़ कंसिडर्ड मार्केटिंग जीनियस, ठीक है। तो ईलॉन और वो सबकी लिस्ट में स्मार्टफोन या टेक वर्ल्ड में वो भी काफ़ी ऊपर आता है। अब वो ला रहे हैं अपना अगले साल जी इंशाल्लाह अल्लाह के करम वसल से एक नथिंग फ़ोन भी आ रहा है। एंड people like me, or people who are tech enthusiasts, or people who finally wanted a good Android choice will have this option. And जो लग रहा है वो यही होगा कि इसकी फिलोसफी वन प्लस वाली होगी, कम कीमत में अच्छी परफॉर्मेंस प्लस वेरी क्लीन सॉफ्टवेयर, जो कि वन प्लस का नहीं रहा। तो दैट विल बी प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट। आई एम होपिंग कि जब इसमें कोई अपडेट्स आए वी कैन कवर इट मोर, बट आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस टुडे इन आवर जनरल टॉपिक डिस्कशन के समथिंग टू लुक आउट फॉर। नहीं, समथिंग इंटरेस्टिंग मुझे इससे देख के ना, इस न्यूज़ से सुन के एक चीज़ याद आई है। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ी थी फिर उसने एक मूव किया जिसमें वो बेसिकली आई थिंक वो एडटेक कोई चीज़ थी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई एलएमएस था या कुछ था जो वो लेकर आना चाह रहा था, एंड दैट ही न्यू वुड फेल बट ही जस्ट सॉर्ट ऑफ बिल्ड अप अ हाइप सो दैट एप्पल वुड टेक हिम बैक। हाँ तो आई शायद थिंक ये भी इसके लिए भी ये हो सकता है कि ये उनको अच्छा कंपटीशन दे और वन प्लस के सर वापस आ जाए। सर वापस आ जाए, ऐसे तो ना किया करें आप, नहीं, दिल पे ले गए बात। हाँ नहीं ये बहुत अगेन जो लोग इस सर्कल में नहीं है उनके लिए शायद इतना रेलेवेंट ना हो, लेकिन वन प्लस मर्जिंग विद ओप्पो हैज़ बिन प्रीटी सैड फॉर मेनी पीपल, बिकॉज वो वही कचरा शुरू, ओप्पो का ओएस आ गया, फोन फारग, so on so forth. हाँ, so obviously interesting news, interesting takes, लेकिन it's time for the most important segment which is कि अगर आपका किसी का कोई फीडबैक है तो प्लीज़ हमें बताएं, हमें चाहिए, अपनी कीमती राय से हमें आगाही दें। फीडबैक के बगैर मज़ा नहीं आता असल में। हाँ, जिस एपिसोड से पहले थोड़ा बहुत फीडबैक ना आया, थोड़ा बंदा बोर हो जाता, थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता। एग्जैक्टली, चाहे बुरा ही फीडबैक हो, चाहे गंदी बात करते हैं, कोई मसला नहीं तो ख्याम डिप्रेशन में चला जाएगा। नहीं, गंदी बात ना करें, क्रिटिसाइज करें, गंदी बात ना करें लेकिन योर फीडबैक इज ऑलवेज वैल्यूड। एंड इवन दो वी हैड, आई थिंक, डिड वी हैव एनी फीडबैक? नहीं, इस वीक नहीं है। बस फिर ये आप लोगों के ऊपर, आप लोग सुनी जा रहे हैं, आप लोगों का कसूर है, सुनी जा रहे हैं, बताते नहीं है कुछ, बस सुन के इधर ही लैपटॉप बंद किया, फ़ोन बंद किया, पॉडकास्ट बंद किया और सो गया। ये अच्छी बात नहीं है नहीं अच्छी बात, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, ट्विटर पे जाएं, SK Nexus का हैंडल पकड़ें, उधर फीडबैक दे दें, या यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे कमेंट इज इजीएस्ट, हाँ आई थिंक। तो यूट्यूब पे हमें पॉडकास्ट डालने का मकसद ये था, अभी हमारी वीडियो पॉडकास्ट नहीं क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं है ना औकात है, लेकिन जब होगी देखी जाएगी वीडियो पॉडकास्ट। लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि यूट्यूब पे कमेंट करना बहुत ईजी है, पॉडकास्ट पे आई नो कि इट कैन गेट टफ, कमेंटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो एटलीस्ट उधर कमेंट कर दें, वो ईजीएस्ट वे टू लीव अ फीडबैक आई फील लाइक। अच्छा, फीडबैक से कमिंग टू आवर लोकल इंडस्ट्री दोबारा, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री ज़रूरी है यार, लोकल सब कुछ ज़रूरी है। तो आज की हाईलाइट कौन सी इंडस्ट्री में जी? ई कॉमर्स, स्टार्टअप, क्यू कॉमर्स, कुछ ना कुछ है कोई कॉमर्स का ABCDEFG? यार ई है, ई कॉमर्स है। हाँ। अच्छा, वो क्या है? दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो ये निकाल लेते हैं। अच्छा, जस्ट डिस्क्लेमर, ये कोई बहुत ये नहीं है, कोई बहुत रीसेंट न्यूज़ नहीं है, दिसंबर में ही हुई है। बट अपेरेंटली देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड ब्रांडवर्स, जिन्होंने अपना एक कंपनी लॉन्च की थी, कॉमर्स कंपनी कॉल्ड द चीकू ऐप। इसमें क्या? So Chiku app is an Android app that helps retail businesses to have a digital identity. अच्छा, in very short terms. Basically Chiku एक प्लेटफॉर्म है जिधर रिटेलर जाके साइन अप हो सकते हैं। अच्छा,
अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने सुना है कराची में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बना रहा है, क्योंकि ये बहुत इजी टू यूज़ है अपेरेंटली। देयर इज़ नो सेटअप कॉस्ट, दे नॉट चार्जिंग एनी सब्सक्रिप्शन फ़ी। रिटेलर करेगा क्या इस पे? या रिटेलर का ये होगा, सो लेट सपोज, बहुत इसको मैं सिंप्लीफाई करके कहता हूँ कि कोई भी दुकान है, ठीक है, किसी किस्म की भी दुकान है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर क्यों नहीं है, इन लोकल लैंग्वेज करियाने की दुकान है अगर, तो वो इसके ऊपर साइन अप कर सकता है, ठीक है। उनके पास एक डिजिटल प्रेजेंस आ जाएगी टू बेसिकली बूस्ट सेल्स, या उनकी एक डिजिटल प्रेजेंस आ जाए न्यू न्यू विजिटर्स या यूनिक विजिटर्स, या जो भी टर्म यूज़ करना चाहो वो आ सकते हैं इसमें। और वो प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करता है डिफरेंट चीज़ों में, फॉर इंस्टेंस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, मार्केटिंग सॉल्यूशंस में, डिफरेंट उन्होंने आपको फैसिलिटीज़ दे दी हैं जो आप ऐप से यूज़ कर सकते हो। ठीक। उसमें सिर्फ वो ये यूज़ कर रहे हैं कि जी आपकी चाहे जितना भी ऑर्डर साइज़ हो, ऑर्डर वॉल्यूम हो, उसमें से वो 15 रुपीज़ जो हैं चार्ज करेंगे। अच्छा, हाँ। बेसिकली जो मुझे लग रहा है, देयर आर टू एलिमेंट्स हियर। नंबर वन एलिमेंट इज कि ये मार्केट प्लेस है। तो मार्केट प्लेस और ई कॉमर्स में ये डिफरेंस होता है कि ई कॉमर्स में यूजली, फॉर एग्जांपल, हम साकिब और क़याम कल को ई स्टोर एक खोलते हैं, उसमें सिर्फ हम चीज़ें बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। मार्केट प्लेस में क्या होता है कि वी अलाउ अदर पीपल्स टू साइन अप एंड दे कैन सेल देयर थिंग्स। दराज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। दूसरी चीज़ आ जाती है शॉपिफाई। तो शॉपिफाई डज दिस ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। ये बेसिकली एक देसी शॉपिफाई है, सिंप्लीफाइड, इजीफाइड फॉर द लोकल कम्युनिटी। लेकिन मैं एक और वर्ड कहना चाहूँगा इसके बाद, दुकान.pk। नहीं, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हम बिल्कुल भी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। लेकिन क्यों? देखो, दुकान.pk जो था वो ऐप तो नहीं थी, वेब ऐप थी मेरे ख्याल से। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही था कि रिटेलर्स कैन साइन अप एंड दे कैन हैव अ ऑनलाइन स्टोर, उनकी अपनी URL जिस पे वो अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो ऑफर्ड सिमिलर सर्विसेज कि आपकी इन्वेंट्री होगी, ये होगी, वो होगा। एंड उन्होंने बड़े बिग नेम लोगों के साथ पार्टनर किया था। उसका फाउंडर मेरे ख्याल से करीम का कुछ था, वो उसका रोजी.pk का फाउंडर, सॉरी रोजी.pk का। अगेन रोजी.pk इंप्रेसिव बिजनेस नॉनदलेस, जो क्रम्बल हो रहा है। हाँ, जो आप लिंक्डइन पे जाके अपनी जॉब लिस्टिंग्स लगाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अपेरेंटली नहीं बन रही। तो दैट्स द फनीएस्ट स्टफ एवर कि रोजी.pk, अ जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म, अपने बंदों को हायर करने के लिए लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग लगा रहा है। एग्जैक्टली। आयरनी एट इट्स बेस्ट। लेकिन हाँ, तो दुकान.pk आया था, उसमें इट्स लाइक समवन वी बोथ नो आल्सो जॉइंड एंड देन रिजाइंड, एंड वो फेल हो गया बेसिकली। जस्ट टू से, ये क्यों सक्सीड करेगा? कोई है स्पेक्ट्रम? यार, सो बेसिकली आई डोंट थिंक वी कैन से फेल हो गया, बिकॉज वो अभी भी चला रहे हैं दुकान.pk। अभी भी चल रहा है। हाँ, नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इट्स बैक्ड अप बाय ह्यूज स्टार्टअप जायंट्स, एंड नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट। ऑब्वियसली मोनिस रहमान, जो बेसिकली फाउंडर रोजी.pk, ही इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर, जिसने जिन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था ये सारा इकोसिस्टम, आप कह सकते हो, ट्रेंड कह सकते हो, ऑफ टेक स्टार्टअप्स। यार, चीकू इज डिफरेंट, यानी कि दुकान.pk से भी बेहतर हैं और पुराने हैं। दिस स्टार्टअप कॉल्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हॉप ऑर्बिट्स, जिन्होंने ये बेसिकली शुरू किया था। लेकिन चीकू की जो मेरे ख्याल से जो USP है, अगर आप कह सकते हो, वो ये है कि ये कोई इतनी सेटअप कॉस्ट नहीं ले रहे, आपकी सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। इनकी होल टैगलाइन भी है, यू कैन सेट अप योर ई कॉमर्स बिजनेस इन 3 मिनट्स। सो उसमें से ऑल यू नीड टू डू इज साइन अप, ठीक है। इनके पास 100 मिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 मिलियन आइटम्स की इन्वेंट्री की पूरी एक लिस्ट, डेटाबेस बनी हुई है। एग्जैक्टली। एंड ऑल यू नीड टू डू, और बिजनेस ओनर नीड्स टू डू, इज कि उन्होंने अपने फ़ोन से वो QR कोड स्कैन करना है और वो ऑटोमेटिकली कोई भी आइटम अपने प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। तो इसकी फिर तीसरी एक और बड़ी बात यह है कि ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि एक बिजनेस ने सिर्फ चीकू के ऊपर डालना होगा। वो अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेल्स कर सकता है, फेसबुक के ऊपर भी कर सकता है, शॉपिफाई पे भी जा सकता है। सो इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा चैनल फॉर देम टू बिल्ड देयर बिजनेस। सो आई थिंक फॉर ऑल दीज रीजंस अच्छी ट्रैक्शन पकड़ रही है। ठीक है, लाइक आई होप इट सक्सीड्स। अच्छी बात है, बिकॉज अगेन द मोर कहते हैं मोनोपोली ब्रेकिंग कंपनीज यू गेट द बेटर। अभी आई थिंक दराज इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस फॉर गुड रीजंस, बट लाइक कल को अगर और मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स खुलते हैं, इट इज़ हेल्दी कंपटीशन, यू नो। बस ये कल को ये बिक ना जाए, पता चले अमेजोन ने आके खरीद लिया चीको।
हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो जाता है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर चीको वुड लव दैट, लेकिन आई होप ये ऐसा हो ना। नहीं, लेकिन ब्रांड वर्स इटसेल्फ बहुत बड़ी एंटिटी है। इसको अभी जेएस ग्रुप ने मल्टी मिलियन, अब उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया अभी तक, लेकिन मल्टी मिलियन फंडिंग इनको मिली है, और जेएस ग्रुप काफ़ी हैवी ग्रुप है। लाखों रुपए की फंडिंग मिली है। ये डॉलरों की फंडिंग डॉलरों की हो सकती है। देखना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ तो आर्टिकल छाप देते हैं कुछ लोग, तो आर्टिकल में भी लिख देते हैं कि 1 बिलियन बिटकॉइंस लॉस्ट। मुझे पता था यार, ये आने वाला है, लेकिन यार ये नहीं रुका मेरे से। लेकिन मैं बाद में डिस्कस करेंगे इसको, हम किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। हाँ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 1 बिलियन बिटकॉइन का स्कैम होने से कि पाकिस्तान एयरलिंक ने पार्टनर कर लिया रियलमी के साथ। वाह, वेरी बैड सेगवे, लेकिन चलो लिव विद इट। बैड सेगवे तो था, लिव विद इट। लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ब्रो, हाँ, एयरलिंक कम्युनिकेशन बहुत बड़ी एयरलिंक, इफ यू डोंट नो, इन्होंने एप्पल भी लेके आए। पिछले साल ये लोग एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए मर्केंटाइल के ब्रांड के साथ, जो कि आजकल अगर आप इंस्टाग्राम पे जिंदा रहते हैं तो एक ना एक ऐड तो जरूर देखा होगा कि बाय मर्केंटाइल की प्रोडक्ट्स ओनली। वो एप्पल के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान के। अगेन उनकी प्रैक्टिसेस जो है उस पर मैं नहीं अभी जाऊंगा, लेकिन घटिया तरीन, ये हमारी हैप्पी सेगमेंट है, इसमें हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हाँ, लाइक घटिया तरीन चीज़ें जो हम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है। इसी तरह एयरलिंक जो रियलमी की डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ रहा है, विच इज़ गुड। इससे पहले स्मार्ट लिंक Xiaomi के साथ पार्टनर कर चुका है। हाँ, मैं ये तो डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक, वैसे मैं एक बात बता दूं, अभी ये जितने भी ब्रांड है चाइनीज, रियलमी जिसका पेरेंट ओप्पो, फिर वीवो जिसका पेरेंट ऑल्सो ओप्पो, फिर वन प्लस जिसका पेरेंट ऑल्सो ओप्पो, जोक समझ आ गई अभी तक। लेकिन और दूसरी साइड पे रेडमी है और पोको जिनका पेरेंट Xiaomi है, एंड देन वी हैव इन्फिनिक्स टेक्नो जो कि भाई बहन है कहीं से, क्योंकि ये सारे चाइनीज ब्रांड भाई बहन की तरह हैं, ये सब खानदानी ब्रांड्स हैं। तो इनकी सबसे अच्छी वेबसाइट मेरे ख्याल से मी स्टोर है जो Xiaomi की है। सबसे अच्छी, सबसे क्लीन, सबसे अच्छा इंटरफेस मी स्टोर .pk का है। एंड उस वेबसाइट का सिर्फ एक मसला है कि एक और वेबसाइट है Xiaomi Store .pk, जो कि अपेरेंटली इज नॉट द ऑफिशियल वन, लेकिन कहीं शुरू में थी, तो उन्होंने अभी तक अपने अकाउंट्स वगैरह वो वेरीफाई करवाए हुए हैं। तो इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहती है असल वाला कौन सा है। आई थिंक टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि मैं यूज भी कर चुका हूँ, सिर्फ मी स्टोर .pk is the official one, and Xiaomi itself is also moving away from the Xiaomi brand. वो अपनी हर चीज को मी कहना शुरू कर रहे हैं, because that is more recognizable, that's more marketable. और they're just too narcissistic. नहीं, वो बस Xiaomi से दूर हो रहे हैं, क्योंकि इनका सीन क्या था ना, इनके हर सब ब्रांड में मी का वर्ड था, तो रेड Hence the narcissism. मी इनका था Xiaomi, मी, मिजिया। तो इनके काफी ब्रांड, रियलमी, हाँ नहीं, रियलमी वो ME नहीं है, ये MI। अच्छा हाँ, वो ट्रू, वो MI है, वो असल मैं हूँ। वो यार ये वही है ना, बट कढ़ाई, असल बट कढ़ाई। इन्होंने खोला रेडमी, उन्होंने कहा ये रियलमी है। कसम से इन्होंने ये किया, वो रेडमी खोला, इन्होंने रियलमी खोल दिया ओप्पो वालों ने। तो ये इन दोनों की आपस में टक्कर है। लेकिन एयरलिंक इज पार्टनरिंग विद रियलमी, एंड अच्छी बात है क्योंकि रियलमी का अभी तक ई स्टोर था ही नहीं कोई खास। तो अच्छी बात है, मोर एंड मोर मोबाइल्स आर ओपनिंग ई स्टोर्स। सैमसंग ने भी पिछले इस साल ही मेरे ख्याल से अपना ऑनलाइन स्टोर खोला है, वेयर यू कैन परचेज सैमसंग फोन्स नाउ। अगेन वो चलता कितना अच्छा है या नहीं चलता, वो टाइम फॉर अनदर डे, डिबेट फॉर अनदर डे। लेकिन गुड न्यूज़, इफ़ यू वांट अ रियलमी फ़ोन नाउ, जो कि रियलमी के कुछ बहुत अच्छे फ़ोन इस साल आए हैं, जो उनका रियलमी GT है, आई थिंक इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन राइट नाउ। GT मास्टर एडिशन कुछ नाम है। और या बी हैप्पी। अच्छी न्यूज़ है यार। देखो, कंसिडरिंग वही तुम्हारी वाली बात है, लोकल मार्केट में फ़ोन्स की ऑप्शन ज़्यादा होंगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा, प्राइसेस कम हो सकते हैं, ग्रे मार्केट टूटेगी। ग्रे मार्केट व्हाट आई होप मोस्ट इज कि जब से PTX आया है, मैं यही कहने लगा ना, PTX है तो बहुत जालिम चीज़ जिन लोगों ने महंगे फ़ोन लेने हैं, लेकिन लेट फॉर मिड रेंज टू लो बजट फोन्स आई थिंक PTX का इतना फर्क नहीं आया। एग्जैक्टली। एंड हैविंग दीज डिस्ट्रीब्यूशंस एक्चुअली इंश्योर्स कि सब कुछ वाइट चैनल से आए विद ऑफिशियल वारंटी सपोर्ट, तो लोगों से स्कैम भी कम होंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी आप सैडली हर इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव और बाइक में बहुत कुछ हो रहा है आजकल। मैं बाइक देख भी रहा हूँ, तुम्हें पता है, कोई भी चीज़ लेने जाते हो खड़ी होती है सामने, सर जी ये वाला तो ऑन पे मिलेगा आपको आपको MSRP पे चाहिए, तो वो जी आप 3 महीने इंतजार करें। तो आई डोंट वांट दिस टू हैपन इन स्मार्टफोन्स। एग्जैक्टली। जो कि लाइक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आई थिंक हर किसी को चाहिए। होता है बड़े हाई एंड स्मार्टफोन्स में ऑन है, आईफोन पे ऑन है, सैमसंग पे ऑन है, लेकिन बजट और ये लो एंड फोन्स में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खोलें
एंड व्हाट आई वुड होप टू सी, इसके न्यूज़ आई थी कि मैन्युफैक्चरिंग भी इधर आएगी, वो सो फार तो नहीं आई, लेकिन आई होप कि कल को मैन्युफैक्चरिंग भी फोन्स की इधर आए। नहीं तो एयरलिंक की सिस्टर कंपनी नहीं मैन्युफैक्चर कर रही Xiaomi के? आई डोंट थिंक असेंबली कर रही है सिर्फ यहाँ, अच्छा, असेंबली कर रही है हाँ बेसिकली, ठीक है। असेंबली इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। गाड़ियों का जो हमारा रोल है, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे असेंबल होती हैं, हाँ, चीज़ें अभी भी बाहर से आ रही हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई लोकल गाड़ी है, फॉर एग्जांपल करोला या यारिस, हाँ, उसमें कुछ चीज़ें सिर्फ लोकली मैन्युफैक्चर हुई यप, हैं, यूजुअली दे आर वायरिंग, शीशे एंड सीट्स एंड एक दो और चीज़ें जो लाइक नॉन इंजीनियरिंग बेस्ड चीज़ें हैं ना, वो सारी लोकल बन रही हैं। बाकी इंजन अभी सब कुछ सीक्रेट टिकट में बाहर से ही आता है, एंड दैट इज़ अ सैड पार्ट, क्योंकि जब तक वो टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे नहीं ना आएंगी, यू कांट रियली शो योर लाइक प्रावेस कि हम लोग इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जिस तरह हम IT एक्सपोर्ट्स तड़ातड़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फिजिकल एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं करते? क्योंकि इधर हम लैक कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। हमारी लेबर वही है कि अभी ड्रोन उड़ाना सिखाएंगे उनको पहले, फिर वो कुछ चेक कर लें। लेकिन यह कि चलो मेरा ख्याल से ऐसी आर्टिकल जो हम फिर डाल भी देंगे, उसमें ही मेंशन हुआ हुआ है कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स है मोबाइल स्मार्टफोन्स की, वो 9 बिलियन पे चली गई और आपकी लोकल कंजप्शन मेरे ख्याल से 16 बिलियन तक चली गई, विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड साइन। Yeah, good source of revenue. I think PTA tax has been one of the biggest tax generator पिछले 1-2 साल में. It has been very successful. Yep. अब इसको लेकर चले ना हो जाए बाकी इसको डबल ना कर दें, क्योंकि होता यह है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट, Yep. ऑलरेडी PTA टैक्स की वजह से हाई एंड स्मार्टफोन्स यहाँ पे कंजम्पशन कम हो गई है। जिन लोगों की जेब में अब आईफोन थे, उन लोगों ने आईफोन लेना छोड़ दिए हैं। यस, मी ऑल्सो। तो इसी वजह से अमीर लोगों ने हम बहुत अमीर हैं, तो हम नहीं, तुम मैं तो बहुत अमीर हूँ। तो क्या कहते हैं, इससे होता ये है कि स्टाइफल इनोवेशन इस तरह होती है, हाई एंड चीज़ जब नहीं ना होगी, मार्केट में फ्लोट नहीं करेगी, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी कि हाई एंड चीज़ क्या होती है, वो फिर लो एंड में खुश रहेंगे। ठीक है, अगर आप 30 साल सिर्फ मेहरान चलाते रहोगे ना, तो आपको लगेगा वही टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है। जब तक मार्केट में और चाइनीज़ ब्रांड और ब्रांड्स की गाड़ियाँ नहीं आएंगी, तब हो गया अच्छा यार, इस गाड़ी में तो एयरबैग भी नहीं है, इस गाड़ी में तो ये भी नहीं है। फिर कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ती है, वो डिमांड ज़्यादा चीज़ें करता है। एंड दिस इज़ ट्रू विद एनी इंडस्ट्री। स्मार्टफोन में भी ये चीज़ है, जब तक आपके पास वो आईफोन और सैमसंग अल्ट्रा और OnePlus 9 वगैरह नहीं होंगे मार्केट में, यू विल नेवर नो व्हाट इज़ द बेस्ट एंड यू विल नेवर डिमांड इट। तो इसलिए ये होना ज़रूरी है। तो ठीक है, PTA टैक्स अभी आई थिंक इज़ वेल बैलेंस्ड, लेकिन अगर ये बहुत आउट ऑफ हैंड हो गया कि जहाँ पे 1-1.5 लाख लगाना शुरू कर दिया इन्होंने, नो वन वुड बाय दोज हाई एंड फोन्स, नो वन वुड सेल दोज हाई एंड फोन्स, और उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ बजट और फिर मिड रेंज फोन्स आएंगे, एंड फिर मार्केट अब्यूज होना शुरू हो जाएगी। ये ब्रांड्स, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी लॉस पे फ़ोन बेच रहे होते हैं, इनके फ़ोन्स में ऑलरेडी एड्स चल रहे होते हैं, दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू ग्रैब योर अटेंशन। तो ये फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, छोटी नहीं होगी। इसलिए ये फॉरवर्ड थिंकिंग होना ज़रूरी है। हम जैसे लोगों के पास तो होती है, होपफुली गवर्नमेंट के पास भी हो। So on that note, support local industries. Yeah. Support local businesses, support whatever is local. Yeah. जिस तरह आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम टेक कंटेंट को लोकलाइजेशन वाले मॉडल पे लेके जा रहे हैं। सारी हम ये पॉडकास्ट उर्दू में करते हैं जो ट्रांसक्राइब भी नहीं हो सकती। अगर ये पॉडकास्ट इंग्लिश में होती है, एंड बिलीव मी वी कैन डू इट इन इंग्लिश, बट वही बात है, फिर आम आदमी को समझ नहीं आएगी। या वी टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ईट इंग्लिश, गूगल आल्सो इंग्लिश, गूगल आल्सो इंग्लिश, वी इंग्लिश, गूगल इंग्लिश, गूगल लव अस, वी फेमस। तो बट वी नो इंग्लिश, वी उर्दू, सो नो फेमस। पॉडकास्ट हमारी स्ट्रीमिंग के एम्बिट में तो नहीं ऑब्वियसली आती, हाँ, बट स्ट्रीमिंग के ऊपर आज बात कर सकते हैं। या स्ट्रीमिंग इज वेरी नियर एंड डियर टू माय हार्ट, एंड आज का एक टॉपिक भी है विच आई थॉट कि हेल्पफुली वी कैन टाई टू आवर बेस्ट सेक्शन। नहीं, आज बेस्ट सेक्शन कौन सा? टेक के टोटके वापस डाल दिया मैंने, पिछले हफ्ते निकाल दिया था गलती से। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया। टेक के टोटके नहीं है, टीटी नहीं है। सो माय मोस्ट फेवरेट सेगमेंट एज ऑलवेज, जो सुनते हैं उनको तो पता लग गया होगा। सो व्हाट डू यू हैव फॉर अस? तो टिकटॉक, पहले न्यूज़ ना नहीं टीटी सर, नहीं टिकटॉक बहुत ओके, अल्लाह हाफिज़। नहीं यार, ज़रूरी है। ओके, अच्छा, टिकटॉक ने रिसेंटली गेम स्ट्रीमिंग के लिए एक सर्विस लॉन्च की है, जिसका नाम मुझे नहीं याद, ना काम याद है, लेकिन बेसिकली ज़रूरी भी नहीं है। सम इलीगल स्टफ दे गॉट इनटू ट्रबल। ठीक है, तो वो ट्रबल क्यों थी उसके पीछे जाएंगे, एंड फिर वो टूल के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। तो एक टूल एग्जिस्ट करता है, इफ़ यू वांट टू स्ट्रीम और इफ़ यू स्ट्रीम यू आर फेमिलियर विद दिस, उसका नाम है OBS,
ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। जितनी भी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स हैं, जितनी भी ट्विच पे लाइव स्ट्रीम्स हैं, 80-90% इस टूल को यूज़ करके जो है सेटअप होती हैं। इस टूल पे काफ़ी कंट्रोवर्सी आई है पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि ये टूल है असल में ओपन सोर्स। ओपन सोर्स की बुनियाद ये होती है कि ये टूल इज़ फ्री टू यूज़ फॉर एनीवन, और इसका जो सोर्स कोड है वो कोई भी देख सकता है। तो 2 कंपनीज ने इसके साथ लाइक इलीगल काम किया है। एक थी स्ट्रीम लैब्स विच इज़ ओन्ड बाय लॉजिटेक, बहुत बड़ा एक्सेसरी ब्रांड है। उन्होंने इनका OBS सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड कॉपी किया, उन्होंने अपना एक वर्जन लॉन्च किया स्ट्रीम लैब्स OBS के नाम से, और इनके अगेंस्ट ही एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कंटेंट लगा के ना इनका वो कहते कीवर्ड छीन लिया OBS का। तो व्हेन यू यूज्ड टू सर्च OBS, उनका स्ट्रीम लैब्स ऊपर आता था, और ये जो जिन्होंने ओरिजिनली बनाया था ये ऊपर नहीं आता था। सेम थिंग टिकटॉक डिड। इन्होंने क्या किया, उसी OBS का सोर्स कोड पकड़ा और अपना जी टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग लॉन्च कर दी, और सोर्स कोड बताया भी नहीं कि जी सोर्स कोड जो है हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ इलीगल। इफ़ यू वांट टू यूज़ कोई ओपन सोर्स चीज़, उसका एक ही कंडीशन होती है कि आपने बताना है ओपनली कि आप ये यूज़ कर रहे हो। तो दिस वाज द इशू। लेकिन व्हाट आई वांट टू गेट इनटू टुडे इन टेक टू टॉट के इसके स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो दिस इज मोर फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रीमिंग, या कह लें आप हु आर करंटली स्ट्रीमिंग, गेमिंग कर लें, एंड इफ यू नो और कौन स्ट्रीम करते हैं यार चैटिंग करने, गप्पे मारने के लिए। ट्विच पे सब तुम बीगो पे जा रहे हो अब। नहीं, ट्विच पे सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है? नहीं, अच्छा चलो, IRL कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी है ट्विच की भाई। तो गेमिंग अब पीछे रह गई, अब तो लाइव स्ट्रीम में कंटेंट जो गपशप आ गई है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आ गई है। उस गपशप में क्या हो रहा होता है, उस गपशप में क्या हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वाई डू यू वांट टू यूज OBS फॉर स्ट्रीमिंग? क्योंकि अब फेसबुक पे भी लाइव का बटन है, इंस्टाग्राम पे भी लाइव का बटन है। तो OBS लेट्स यू फुली कस्टमाइज योर स्ट्रीम। सबसे पहली बात तो ये है। तो अगर आपको स्ट्रीमिंग में एक्सपीरियंस चाहते हैं, फुली कस्टमाइजेबल हो, आपकी चैट चल रही हो स्क्रीन पे, आपका कैमरा हो, एनिमेशंस हो, ट्रांजिशंस हो, ये सब कुछ आप सिर्फ OBS पे कर सकते हैं। दूसरा, OBS इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिकॉर्डिंग एज वेल एज स्ट्रीमिंग। तो अगर आपका माइक सेटअप है, आपका कैमरा सेटअप है, और आपने वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, अपना वेबकैम वगैरह ये वो, तो इट इज़ अ रियली गुड टूल फॉर रिकॉर्डिंग एज वेल। तो आप ये टूल डाउनलोड करें, इट्स फ्री, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, इट इज़ वेरी ईजी टू सेटअप। सम थिंग्स जो टेक के टोटके, क्योंकि ये सेक्शन है, आई वुड गाइड यू इसके। स्ट्रीमिंग के लिए आपको एक स्ट्रीम की चाहिए होती है। यूट्यूब की अपनी होती है, फेसबुक की अपनी होती है, ट्विच की अपनी होती है। जहाँ पे भी आप स्ट्रीम करना चाहते हैं वहाँ से आपको सिर्फ इनकी स्ट्रीम की चाहिए होती है। वंस यू हैव OBS, यू कैन पुट इन योर स्ट्रीम की एंड सेटअप योर सेटिंग्स, ऑडियो, वीडियो एंड सीन, एंड फिर उसको आप जो है लाइव कंटेंट को स्ट्रीम करें या रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दें ऑनलाइन। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि वाई यू शुड यूज़ दिस सॉफ्टवेयर इज ओवर अदर मेथड्स इज के जो आपके पास कंटेंट है ना सारा, वो आपके पास लोकल सेव होगा इफ़ यू रिकॉर्डेड। फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम लाइव करने का क्या मकसद है? वंस दैट लाइव इज ओवर, वो वीडियो गई। जब बीगो का भी एक बड़ा इशू है कि लाइव ट्रांसमिशन, उनका USP है बल्कि ये कि आपकी लाइव ट्रांसमिशन कहीं पे सेव नहीं होती। लेकिन दैट इज नॉट गुड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। एज कंटेंट क्रिएटर्स यू नीड दैट कंटेंट लेटर ऑन रीपर्पस करने के लिए। तो OBS का एक ये फायदा है कि व्हेन यूर स्ट्रीमिंग यू कैन रिकॉर्ड एज वेल जो भी आपकी स्क्रीन पे हो रहा है। And last and the biggest benefit of OBS, why OBS is used everywhere by every streamer, is donation support. So do you know कि काफ़ी content creators like us also, we believe in क्या कहते हैं, अवाम की support. And streamers basically run on donation, जो सीधी सी बात है। And they need something जहाँ पे donation, एक तो बंदा donate करे तो सामने मैसेज भी आए, प्ले भी करे, और फिर क्या कहते हैं, they can customize it also कि कैसा है, कि अगर किसी ने ₹1 दिया तो इतना है, ₹10 दिया तो इतना है। ये सब कुछ आप OBS के थ्रू कर सकते हो। इफ़ यू आर यूजिंग लाइक यूट्यूब लाइव या फेसबुक लाइव जो उनकी नेटिव है, उसमें आप ऐसा कुछ सेटअप्स नहीं सच कर सकते, बहुत बेसिक से कर सकते हो। तो OBS इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। एंड अगेन इस पर अगर और डिटेल्स चाहिए या कैसे सेटअप करना है एक्चुअली, या कैसे लाइव जाना है, वी कैन गो इनटू मोर डिटेल्स इन अनदर एपिसोड। लेकिन यहाँ पे आज के टेक के टोटके में सेक्शन में ये टूल बस हाईलाइट करना चाहता था आपके लिए कि इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू स्ट्रीम और लुकिंग इनटू स्ट्रीम एंड पता नहीं कि किस तरह करते हैं, जस्ट गूगल OBS, गो डाउनलोड देयर सॉफ्टवेयर एंड इट प्रीटी सिंपल। 4-5 क्लिक्स में आप स्ट्रीम कर रहे होगे। वाह। तो स्ट्रीम अगर आप करना चाह ही रहे हैं तो प्लीज़ कोई अच्छा कंटेंट निकाले जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। हाँ। ये लटरम बटरम जो आप ट्विच पे भी देखते हैं, आगे पीछे बीको पे भी देखते हैं, इस तरह की हरकतें ना करें, परहेज करें, क्योंकि आप बच्चों और बूढ़ों की पहुंच से दूर रखें। बूढ़ों की तो पहुंच से बिल्कुल ही दूर रखें, बच्चों की भी पहुंच से दूर रखें। और ये है कि या यूज कंटेंट फॉर गुड पर्पसेस, यू नो, ब्रिंग वैल्यू, लाइक वैल्यू चाहिए। लाइक
क्वालिटी पे लोग बहुत फोकस करते हैं एंड अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन बजट से बाहर हो जाती है बात, सीधी सी बात है. लेकिन what you can focus on is your content. It brings value. Yeah. When your content will bring value, people will like you for it. Yeah. So ending the podcast on like, share, subscribes, press the bell icon. Value मिली है तो like, share, subscribe करना. Press the bell icon. Yeah, and hopefully we'll see you next week. नया साल, इंशाल्लाह. नई podcast. यही podcast है. यही podcast है.